हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे YouTube चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो आज आप लोग को हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बीएससी के अकॉर्डिंग है। ये आपका जो पार्ट है, ये जो आपका सिलेबस, ये इंटीग्रल कैलकुलस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात रही तो देखिए, अपने इंडिया में हर एक जगह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है। बिहार में लीजिए, असम में लीजिए, वेस्ट बंगाल में लीजिए, तो सारे बच्चे इससे कनेक्टेड है। क्योंकि आप लोग का जो भी मैसेज आता है, आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, सर इंटीग्रल कैलकुलस का वीडियो डालिए, इंटीग्रल कैलकुलस का वीडियो डालिए। चूँकि इससे पहले आप लोग को हायर ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो मिला है वो आप लोग का बहुत अच्छा रिव्यू मिला है, आप लोग बहुत अच्छे से उसको देखे हैं, बहुत कुछ सीखे भी हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आप लोग ज़रूर, जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि ये बीएससी का लेक्चर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें, ताकि देखिए कोई भी बच्चा सीखना चाहता है तो उसे एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और हमसे जहाँ तक होगा, हम अपने अंदाज में आपको कोशिश करेंगे सिखाने का। और जो भी थोड़ा बहुत आपका जो भी सजेशन हो, आप ज़रूर हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं। और हाँ, मेरा एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे बच्चे अभी तक डाउनलोड भी कर लिए हैं और वो लोग बैच में इंटर भी कर गए हैं। इस गूगल प्ले स्टोर पे आप, मेरा ऑफिशियल ऐप होगा एन कुमार मैथमेटिक्स, आप प्ले स्टोर पे एन कुमार मैथमेटिक्स सर्च करके और मेरे इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। अभी जो आपका क्वेश्चन का जो सेशन होगा, मैं कुछ क्वेश्चन जो करवाऊँगा आपको, या जो मैं होमवर्क दूंगा, उसका आपको डिस्कशन इसी एप्लीकेशन पे होगा। इसका इस तरह से लोगो होगा, NK होगा और यहाँ मैथमेटिक्स लिखा होगा, है ना। इस लोगो से भी आप पकड़ सकते हैं। और भी अगर आपको दिक्कत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां से जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। जब ऐप को खोलिएगा तो मोबाइल नंबर मांगेगा, वहां आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे, नाम दे देंगे। और जब ऐप खुल जाएगा तो आपको बैच कोड मांगेगा, है ना। आपको बैच पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बैच कोड मांगेगा। तो बैच कोड आपको देना है BSCP2, सब स्मॉल लेटर में, BSCP सब स्मॉल में है, BSCP भी स्मॉल में 2, ठीक है। ये आप दीजिएगा तो मेरे पास उसका रिक्वेस्ट आएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर आपको मैसेज चला जाएगा। तो इस पर लाइव क्वेश्चन का इस पर डिस्कशन होगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो सारे बच्चे गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर ले। ओके, आइए अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, तो आप लोग इससे पहले ISC इंटरमीडिएट में इंटीग्रल पढ़े होंगे। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर जो है, जनरली आपका मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे या उनको याद नहीं होगा, तो पहले आप बेसिक लेक्चर को देख लें, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, आप लोग से एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ और बेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इससे वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, आप ऑनलाइन ही समय निकाल के देखें और एक प्रॉपर कॉपी उसका नोट्स भी बनाते चले, ठीक है। तो आप इसे ऑनलाइन देखने का कोशिश करें, क्योंकि उस पर जो ऐड चलता है उससे थोड़ा बहुत जो भी इनकम आने का सोर्स है वो जनरेट हो सकता है। इसलिए ये आपको वीडियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, आप प्लीज़ डाउनलोड ना करें, आप ऑनलाइन ही देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस, सबसे पहले आइए इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में जानते हैं। तो पहले इंटीग्रल है क्या। देखो, इंटीग्रल को हम कुछ और नाम से जानते हैं, इसको पीरिमिटिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीरिमिटिव, है ना। या इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इसे जो है हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। चलिए, अब जरा सा आपको ये ध्यान देना है, ये तीनों नाम से हम जानते हैं, या तो इंटीग्रल बोलिए, या तो पीरिमिटिव बोलिए, नाम ये एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब dy/dx। तो ऐसे समझिए, ये डेरिवेटिव का एंटी है, विपरीत है, दुश्मन है। तो कहने का मतलब ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए, लेट हम यहाँ से लिखते हैं, अगर dy/dx fx
अगर मान लीजिए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मान लो जी एक्स है, ऐसे तो एफ डैश एक्स होता है, मान लिए है जी एक्स है, तब तो इसका मतलब देखिए उल्टा प्रोसेस का मतलब समझिए, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है, तब अगर हम लोग इसका मतलब जी एक्स को जो इंटीग्रेट करेंगे है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। देखिए तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ एक्स। आप इसे पढ़ना भी सीख लें, इसे पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब देखिए जी एक्स एक फंक्शन है, तो जी एक्स का इंटीग्रल है और किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना है इंटीग्रल जो है आया कहाँ से, तो ये डेरिवेटिव से ही आया। तो डेरिवेटिव का जो एंटी प्रोसेस होगा, इन्वर्स प्रोसेस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। तो देखिए हम लोग को इंटीग्रल में सबसे पहले पढ़ना है इनडिफिनिट इंटीग्रल। जरा सा गौर करेंगे, क्या पढ़ना है, इनडिफिनिट इंटीग्रल। चलिए अब इसे आप समझने की कोशिश करें। इंटीग्रल कैलकुलस का हमको पहला एक्सरसाइज है इनडिफिनिट इंटीग्रल। नाम है इनडिफिनिट, इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, इनडिफिनिट है क्या। अच्छा एक चीज़ गौर कीजिए, अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। अगर मान लीजिए हम अगर एफ एक्स में अगर जैसे डी बाई डी एक्स, अगर हम सी भी जोड़ देते हैं, गौर कीजिए हम क्या बताना चाहते हैं, अगर हम इसमें सी जोड़ दिए तो आप डिफरेंशिएशन में तो अलग अलग कीजिएगा, गौर कीजिए आप इसे अगर अलग अलग करते हैं डी सी बाई डी एक्स, तो एफ एक्स का मान लीजिए जी एक्स होता है और कॉन्स्टेंट का जीरो, तब तो ये जी एक्स से आ गया। तो एक चीज़ गौर देखिए, अगर फंक्शन में अगर सी कोई कांस्टेंट है, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 10 लीजिए, दुनिया का कोई भी अंक लीजिए, अनिश्चित कोई भी अंक लीजिए, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा ना, इसलिए कांस्टेंट को चेंज करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो देखिए नाम ही इस चैप्टर का इसी के चलते इनडिफिनिट है। मतलब आप ऐसे समझिए, यहाँ कोई भी कांस्टेंट लेंगे तो इंटीग्रल पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको अब ऐसे डिफाइन करते हैं, समझिए। तो इसमें है क्या, जैसे मान लीजिए इसी चीज़ को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या माने हैं, जी एक्स। समझिए ये है क्या, तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है। तो जी एक्स डी एक्स होगा, सुनिए, बराबर, और ये एफ एक्स है, तो हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स में अगर सी जोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो सुनिए, जी हाँ, यही जो आपका सी है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट, तो इनडिफिनिट इंटीग्रल का। तो एक चीज़ ध्यान देना बाबू, ये जो है इसको आप लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जी एक्स का इनडिफिनिट इंटीग्रल है और किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं, जी एक्स इसको पढ़िएगा इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, और डी एक्स का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जी एक्स का जो इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स के। और सी इसलिए जुड़ा, चूंकि अभी आपको हम बताए थे, दुनिया का कोई भी अगर देखना इस तरह का सिंबल है जिसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, तो समझ जाना इनडिफिनिट है। और जब भी इनडिफिनिट होगा तो इंटीग्रल के बाद एक सी जोड़ेंगे, सी मतलब कांस्टेंट। इसी के चलते इसका नाम क्या पड़ता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल। समझ में आ गया, इसको पढ़ना भी सीख गए। आइए अब हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। चलिए, आइए अब कुछ फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। तो सम फार्मूला, कुछ आपको जो इंटीग्रल का जो फार्मूला पढ़े हैं हम उसको ज़रा सा रिवाइज करवाते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला आप अगर पढ़े हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना। दिस इम्प्लाइज, अब बताइए जब उल्टा प्रोसेस है तो इसका मतलब कॉस एक्स को अगर इंटीग्रेट कर देंगे है ना, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स के बराबर, और एक इसमें सी जोड़ देना है। तो देखिए यहीं से एक फार्मूला बन गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया। इसी तरह से अगर बात करें हम लोग डी अपॉन डी एक्स, देखिए जितना आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो उल्टा प्रोसेस से अगर बात करें तो माइनस साइन एक्स का करना पड़ेगा, तो माइनस को इधर ही कर लीजिए, क्योंकि माइनस तो कांस्टेंट है। तो सीधे बात करेंगे तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, ये सी है ना।
इसी तरह से अगर बात करें थर्ड में d/dx 10x की अगर बात करें तो 10x का आपका डिफ्रेंसिएशन होगा sec²x। तो जब इनवर्स प्रोसेस है तो sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10x, है ना। देखिए आपको याद नहीं करना है, आप लिखने का स्टाइल सीखिए, ठीक है। रटने के पीछे आप बहुत बच्चे इसको याद करने लगते हैं। याद करने का क्या ज़रूरी है, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं तो इंटीग्रल तो उसी का इन्वर्स प्रोसेस है, तो इसको तो हम देख करके भी समझ सकते हैं ना। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें d/dx, अगर बात करें cot x की, है ना, तो cot x का क्या हो जाएगा -cosec²x। तो अगर उल्टा प्रोसेस की बात करें तो cosec² dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो -cot x प्लस क्या हो जाएगा c, है ना। इस तरह से अगर बात करें, अगर हम लोग बात करें d/dx sec x की, तो आपको पता है sec x का डिफ्रेंसिएशन हो गया sec x × 10x। तो जब उल्टा प्रोसेस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा sec x 10x dx, तो इसका क्या हो जाएगा sec x प्लस c। ओके। और अगला फार्मूला की अगर बात करें d/dx, देखो इधर डिफ्रेंसिएशन का लिख रहे हैं समझने के लिए, ताकि आप इसको समझें। रटने से अच्छा है समझने का कोशिश करें। तो उल्टा प्रोसेस से करेंगे तो ये हो जाएगा cosec x cot x dx, है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -cosec x प्लस c। तो सारे बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन -cos x, sec² का 10x, cosec² का -cot x, sec x 10x का sec x, cosec x cot x का -cosec x। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ नेक्स्ट फार्मूला के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब इनवर्स पे आते हैं, जैसे d/dx sin इनवर्स x, तो इसका आप डिफ्रेंसिएशन क्या पढ़ते हैं 1/√1 - x²। तो अगर हम लोग बात करें तो 1/√1 - x², तो इसका क्या हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। देखो अब इनवर्स में क्या है, कॉस इनवर्स का नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, तो तब तो एक ही जैसा दो फार्मूला हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम कॉस इनवर्स x का नहीं लिखेंगे, एक गैप करके लिखेंगे। इसके बाद, है ना, इसके बाद हम बात करेंगे tan इनवर्स x की। तो आपको पता है tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है बाबू 1/1 + x²। तो जब उल्टा प्रोसेस है तो 1/1 + x² की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan इनवर्स x और प्लस क्या आ जाएगा c। चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं d/dx sec इनवर्स x की, तो 1/ होता है mod x√x² - 1। तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे 1/mod x√x² - 1, है ना, इसका क्या हो जाएगा, तो sec इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से आप लोग ये फार्मूला को ध्यान रखेंगे। मतलब अगर 1/√1 - x² होगा तो इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होगा, 1/1 + x² होगा tan इनवर्स x होगा, 1/mod x√x² - 1 होगा तो sec इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से d/dx, देखिए अगर log x का बात करें तो डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। तो अगर 1 तो इंटीग्रेशन में अगर 1/x की बात करें तो देखिए या तो log x लिखिए, नहीं तो log mod x भी लिख सकते हैं। log x भी चलेगा, या log mod x जनरली इसलिए लिखते हैं क्योंकि log का जो ये आर्ग्यूमेंट होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप ऐसे नहीं जो log x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए log mod x लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। आपका सारा ये बेसिक फार्मूला है, जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए अब आते हैं डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, तो ये होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो देखिए जब उल्टा प्रोसेस की बात करेंगे तो ए का पावर एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन, ज़रा सा गौर से देखिएगा। तो ए का पावर एक्स का जो करेंगे तब तो लॉग ए, तो इसके लिए कौन, देखो यहाँ से ये जो लॉग ए होगा ये तो कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ए एक्स पहले से है, तो ए एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस सी। तो आप इंटीग्रेशन में याद रखना, अगर ए टू दी पावर एक्स रहे इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन 3 टू दी पावर एक्स की, तो क्या होगा 3 टू दी पावर एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा लॉग 3। मान लो अगर हम बात करें 2 टू दी पावर एक्स की, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 दी पावर एक्स बाय लॉग 2। देखो इसी में मैं एक स्टार दे रहा हूँ, स्पेशल है, ई टू दी पावर एक्स की बात करूँ है ना, तो ई टू दी पावर एक्स बाय लॉग ई। और आज जी हाँ, आप कैलकुलस में जब डिफरेंशिएशन में कहीं भी पढ़ते होंगे तो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, पता है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं तो ई टू दी पावर एक्स लॉग ई तो 1 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ई एक्स का इंटीग्रेशन देखिए ई टू दी पावर एक्स कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर में एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वही होता है और उसका इंटीग्रल भी वही होता है। मतलब एक यूनिक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है सेम होता है, ठीक है। चलिए इसे आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला के भी तौर पे इसे याद रख सकते हैं, जो ई एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा, ई एक्स ही होगा डायरेक्ट भी, क्योंकि बार बार इतना लिखने से टाइम पास होगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। 12th नंबर की अगर बात करें है ना, अगर डी बाई डी एक्स एफ एक्स, आपको पता है एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है एफ डैश एक्स या एफ क्लाइम ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं। तो दिस इम्प्लाइज अगर बात करें तो एफ क्लाइम ऑफ एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी, ओके। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे मेन एक्स टू दी पावर एन, देखिए इसको मैं उल्टा प्रोसेस से नहीं लिखा हूँ, आप डिफ्रेंशिएशन में पढ़ते होंगे n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, वहाँ से भी हम उलट सकते हैं, या तो आप सीधे याद रखिए बढ़िया रहेगा। अगर एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन है तो पावर में एक जोड़ दिए है ना, उसी चीज़ को नीचे लिख दिए। देखिए इसे याद रखना है, एक्स टू दी पावर n का एकदम आसान है भैया, पावर में एक जोड़ दीजिए उसी को नीचे लिख दीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करें इंटीग्रल एक्स क्यू की, अगर बात करें बताइए एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो पावर एक जोड़ दीजिए तो 3 + 1 और बट्टा 3 + 1 है ना, तो कितना हो जाएगा एक्स 4/4। अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 10 की, तो पावर में एक जोड़ देंगे है ना, उसी चीज़ को नीचे लिख देंगे, तो एक्स टू दी पावर 11/11 प्लस सी। इस तरह से आप आसानी से फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। और भी हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इंटीग्रल एक्स डी एक्स की है ना, तो इसका भी क्या होगा, पावर एक जोड़ दीजिए तो x²/2 प्लस सी, ठीक है। आइए मैं इस पे एक और छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर हम लोग बात करें अगर एग्जांपल में इंटीग्रल डी एक्स की, देखिए अब तो कहिएगा एक्स टू दी पावर n पे नहीं है तो क्या करें, इसको कैसे बनाएं, तो डी एक्स को हम वहाँ से लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ से,
अब इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो x टू दी पावर n पे बनेगा, है ना, क्योंकि 1 है तो उसको x टू दी पावर 0 लिख ही सकते हैं। तो पावर में n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा n प्लस 1, है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस सी। तो इसका मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x। इसमें किसी भी कांस्टेंट का dc 0 नहीं होता, तो आप इसे फार्मूला के भी तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं, इसको फार्मूला ही बना लीजिए, क्योंकि बार बार क्या लिखिएगा, तो dx का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना बाबू, ये x हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई आपसे dv का पूछता है ना, dv का, तो क्या हो जाएगा v प्लस सी। कोई आपसे dt का पूछता है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस सी। तो इस तरह से आप फार्मूला को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब आप लोग को, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, तो मैं जितना भी फार्मूला बताया हूँ आप टोटल फार्मूला देख लें अच्छे से, एक बार उसको याद कर लें। तो कल मतलब अगला जो आपका लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ये सीखेंगे जो फंडामेंटल इंटीग्रल कैसे करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक। सारे बच्चे ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया। सारे बच्चे अपना ओपिनियन दें और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक बच्चों तक जाएगा हमें भी खुशी मिलेगी जो हम आपको कुछ सिखाने में आपका हम कुछ मदद कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।